अगर हम अपने भोजन को सुधार लें तो समझो कि 70 से 80% हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान देना। तो अब भोजन, अब सोचेंगे भी भोजन के बारे में तो पता नहीं, हम क्या क्या पढ़ते रहते हैं, क्या क्या सुनते रहते हैं, क्या खाएं कब खाएं, ये ठीक ये नहीं ठीक। अब कोई कहेगा कि भिंडी खाना ठीक, फिर एक जगह लिख के आएगा बोले कि भिंडी में तो ये गड़बड़ है। कहीं देखेंगे अब आजकल तो सबसे बड़ा जो ज्ञानवर्धक जो व्हाट्सएप तो इतना ज्ञानवर्धक है कि ना कोई रिसर्च, ना कोई सर्वे, ना कोई निरीक्षण, ना लेना ना देना, जो भी आया था के कुछ भी छाप दिया। और बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में आने वाली है पता है। एक अब वो टेक्नोलॉजी एक और आ गई, AIG कौन सी बोलते हैं, इतनी बड़ी समस्या आने वाली है कि अब हमें पता नहीं होता, हम कुछ भी पढ़ के अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और फिर कुछ भी फॉलो करने लग जाते हैं। अब एक बोलेगा कि टमाटर ठीक है, बोलेगा दूसरे में बोलेगा टमाटर तो बड़ा गड़बड़ का चीज है, बोले यार अच्छे फंसे। एक बोले कि शराब पीना बहुत खतरनाक है, एक बोले कि नहीं शराब के तो बड़े फायदे हैं। अब कहां से बचोगे, दुनिया भर की चीजें आपके सामने आएंगी। बोले कि चाय पीना बड़े फायदे की चीज है, बोले कि चाय जितना तो जहर ही नहीं है। फंस के खड़े हो गए सब। अब धीरे धीरे बोले कि ये गेहूं में तो बड़ी गड़बड़ है, अब आजकल बड़े प्रचार हो रहे हैं। बोले कि अब तो ये गड़बड़ है, अब मिक्स आटा लो, ये लो, बहुत सारी चीजें हैं। तो कैसे बचें अब इन चीजों से, ये तो आएगी चीजें सामने आपके। लेकिन अब ध्यान देना मित्रों, हमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हम ज्यादा चक्कर में डालते भी नहीं, ठीक है ना। बस एक सीधा सा फार्मूला याद रखना, भोजन जो है आपका कैसा होना चाहिए, भोजन आपका बोझिल और बेहोशी और मदहोशी में ले जाने वाला ना हो। आपका भोजन कैसा हो, यानी कि बोझिल करने वाला ना हो, बेहोशी में ले जाने वाला ना हो। इस तरह का भोजन कर लेना, बस समझो सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या कहा, बोले कि एक तो इस तरह का भोजन, और दूसरा बोले कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खा लेना। अब क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो ये मुझे चिंता नहीं है, आपको क्या करना है। मैंने कहा था कि आप नॉन वेज है वेज है मुझे मतलब नहीं है, वो आपको देखना है, अपने आप को देखना है। जो आपको बोझिल ना करे, यानी कि जो आपको बेहोशी में ना लेके जाए, जो प्रमाद में ना लेके जाए, जो आलस्य में ना लेके जाए, इस तरह का भोजन ग्रहण करना है। वो आप देखना भोजन वो कौन सा है, अब वो आप तय कर लेना कि आपके लिए वो कौन सा भोजन है। और जितनी भूख है उससे कम खाना है, बस इतना काम कर लेना। मैं कहता हूं कि 70 से 80% आपका जो शरीर है इसी से स्वस्थ हो जाएगा। तो अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो ध्यान देना 70 से 80% भोजन काम करेगा। और फिर आपका दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर। कौन सा है, प्राण शरीर। एक अन्नमय शरीर, एक प्राणमय कोश। अब ये जो प्राण शरीर है, जैसे शरीर के लिए तो हमारा जो खान पान वनस्पति या जो भी है वो भोजन हो गया। एक और चीज उसमें ऐड कर लेना, यानी कि भोजन आपका कैसा हो वो तो मैंने बता दिया, और भूख से कम खाना है। एक चीज और ऐड कर लेना बस, कि सूरज उगने के बाद भोजन करना, और कोशिश करना सूरज छिपने से पहले भोजन कर लिया जाए। अब बहुत सी व्यवस्था ऐसी नहीं होता सूरज छिपने के बाद, भाई रात को लेट आते हैं आप, लेकिन कोशिश करें थोड़ा जल्दी कर लें, 7-8 बजे तक कर लें, ज़्यादा 9 बजे तक कर लें, लेकिन 9 भी लेट हो जाता है। कोशिश करें जल्दी करें थोड़ा, बस ये और ऐड कर लो, बस इतना सा काम करना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब ये क्यों कहा गया कि सूरज उगने के बाद और सूरज छिपने से पहले भोजन करें, इस पे तो रिसर्च आई थी अभी, किसी ने पढ़ी, किसी ने भी नहीं पढ़ी। हाँ आपको पता होगा, लेकिन बस सिंपल सा क्या है कि जो हमारा सूरज जैसे उगता है ना, तो समझ लो कि हमारी जो जठराग्नि है जहां खाना पचता है, समझ लो कि वहां पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है। और जैसे जैसे सूरज छिपता है वैसे वैसे हमारा जो पाचन तंत्र की जिसको वो बोलते हैं कि हजमा होता है, और धीरे धीरे डाइजेस्ट सिस्टम क्या हो जाता है, मंद होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे मंद होगा तो वैसे वैसे फिर खाना जल्दी से नहीं पचता है। इसलिए सूरज उगने के बाद भोजन, सूरज छिपने से पहले भोजन कर लिया जाए तो आपके लिए, ये तो साइंटिफिक हो गया।
और पहले तो आप देखो कि कहने भगवान महावीर जैन अभी बताया कि उनमें ये है ही, और पहले एक नेचुरल था, आप ध्यान देना, नेचुरल था। गांव में जब रहते थे भाई प्रकाश तो था नहीं उस टाइम, ना रोशनी थी, सब लोग क्या करते थे 5-6 बजे तक भोजन कर लिया करते, नॉर्मल था सबके लिए। लेकिन अब थोड़ा प्रकाश होने के बाद, रोशनी इतनी होने के बाद आदमी लेट तक करता है। पहले तो नेचुरल सब ऐसे ही थे। ये समझना कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं, ध्यान देना। 2000 के आसपास मेरा वेट 100 kg हो गया था, और 100 kg जब वेट हो गया तो श्वास चढ़ते, और उस टाइम तो मैं बिल्कुल एकदम जवान था, और जवानी में इतना वेट हो जाना, गाड़ी में उतरते बैठते तब श्वास चढ़ते, तो बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी समस्या हुई कि ये तो बड़ी समस्या है। तब मैंने देखा भी ये सारा रोग जो है ना किसका है, वेट का है, भोजन का है। और ये नहीं कि हम कोई वैसा भोजन करते थे, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, नॉर्मल। लेकिन वो ग्रिष्ट जो भोजन था ना, वो क्या था, मदहोशी में बॉजिल बनाने वाला, उसका भी तो नशा होता है ना। आप ग्रिष्ट ज्यादा भोजन कर लो, उसका भी पचाने में बड़ी दिक्कत होती है। आप मदहोशी में चले जाएंगे, बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे जैसे घी दूध का जिसको बोलते हैं ना खाना, वो था ही बढ़िया, खाओ खूब, उसी से फैट बढ़ता चला गया। धीरे धीरे मैंने जो नेचुरोपैथी ज्वाइन किया, और नेचुरोपैथी 1.5 महीना में गया, और मैं वैसे बता रहा हूं कि 1.5 महीने के अंदर मेरा वेट 20 किलो कम हो गया। और उसके बाद मुझे पता लग गया कि मुझे भोजन किस तरीके से करना है, कितना करना है। और उसके बाद आज अब जो वेट रहता लगभग 83, 84, 85 बस। अब जो आपका प्राणमय शरीर है उसका भोजन क्या है, प्राणायाम, श्वास क्रिया, वो आप करेंगे ही, आपको पता लग जाएगा कि उसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं। फिर आपका है मनोमय शरीर, जो मनस शरीर है, मन की चर्चा हमने कर ली है, और मन के साथ साथ हम बहुत कुछ ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे मन का भोजन कैसा होना चाहिए, अब जैसे आप बैठे हैं, ये कैसा भोजन चल रहा है, अब ये जो भोजन जो सत्संग हो रहा है कैसा भोजन है, बस कोशिश करो कि भी ऐसा भोजन आपको मिलता रहे। बस कोशिश ये करो, ऐसी कुछ ग्रंथ पढ़ लो, कुछ ऐसी चीजें करो जो हमें एक सकारात्मकता के भाव की तरफ लेके जाए। सब स्वस्थ रखना चाहते हैं अपने आप को, और इसलिए मन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके स्वास्थ्य में। अब मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर जो रोग हैं शरीर को जो लगते हैं 70 से 80% उसमें मन की भूमिका होती है।